रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक हार कर न बैठना सफलता की राही, सफलता में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ शैल कुमार डहरिया और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम सफलता किस प्रकार हासिल करें। हमें सफलता को किस प्रकार पानी है? अगर सफलता पाने के लिए हमें कुछ करना है तो क्या करना है? अगर सफलता पाना इतना आसान होता तो दुनिया का हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बड़ी आसानी से जी रहा होता। वह जो कुछ सोचता हासिल कर लेता, लेकिन नहीं, सफलता सभी को हासिल नहीं होती, लेकिन जो अपने सफलता पाने के लिए, जो अपनी मंज़िल को पाने के लिए एकाग्रता से लगा रहता है, सफलता उसे ज़रूर मिल जाती है। कितने नए साल आए और गए और कितने नए साल में हमने नए-नए लक्ष्य बनाए, लेकिन कहाँ अचीव होते हैं, सिर्फ़ बातें ही रह जाती है। दोस्तों, सफलता किस प्रकार हासिल करना है, मैं आज आपको उसी टॉपिक में बात करने आया हूँ कि हमें सफलता किस प्रकार हासिल करना है। तो मैं आज ये सफलता के 5 ऐसे प्रिंसिपल आपको मैं दे रहा हूँ, जो आपको सफल होने से रोक नहीं सकते। इन 5 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है कि अपने गोल को एक समय पर एक ही गोल रखें। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि 5 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है कि एक समय पर ही अपना एक गोल रखें। दोस्तों, जब हम एक समय पर एक ही गोल रखते हैं तो सफलता पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस विषय में मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक साहित्यकार हो गए टोडरमल। वो अपना ग्रंथ लिख रहे थे। एक वक़्त खाना खा रहे थे और खाना खाते टाइम उन्होंने कहा कि माँ, आपने आज खाना में नमक नहीं डाला? तो माँ ने कहा कि बेटा, लगता है आज तुम्हारा ग्रंथ लिख कर पूरा हो गया है। टोडरमल ने बड़ी हैरानी से पूछा, माँ आपको कैसे पता? माँ ने कहा कि बेटा, मैं पिछले 6 महीनों से आपके भोजन में नमक नहीं डाल रही हूँ। जैसे ही आपने खाया और कहा कि माँ आपने भोजन में नमक नहीं डाला, तो मुझे पता चल गया कि आपका ग्रंथ लिख कर पूरा हो गया है। कितनी कमाल की बात है दोस्तों, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को चुन लेता है और उसे कर लेता है तो बाहर की परिस्थिति का पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। उसका तो फ़ोकस पूरे अपने लक्ष्य पर होता है। तो ऐसे ही अपने को अपना लक्ष्य बना करके अपना पूरा फ़ोकस अपने लक्ष्य पर ही रखना है। याद रखना, एक समय पर ही एक गोल रखें, एक ही लक्ष्य रखें। दूसरा प्रिंसिपल, हमको ये नहीं सोचना है कि हमें इस साल क्या करना है, हमको ये भी नहीं सोचना है कि इस महीने में क्या करना है। हमें तो बस ये सोचना है कि हमें इस 24 घंटे का सही सदुपयोग किस प्रकार करें। हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप हम क्या करें इस 24 घंटे में कि हम अपनी सफलता को हासिल कर लें। याद रखना, सफलता छोटे-छोटे टुकड़ों से ही मिलकर बनती है। हम साल में क्या करें ये मत सोचिए, महीने में क्या करें ये मत सोचिए कि हमको वर्तमान में क्या करना है, इसकी प्लानिंग करके छोटे-छोटे अपने टुकड़ों में अपने लक्ष्य कीजिए और बड़ा लक्ष्य हासिल कीजिए। तो याद रखना, हमें वर्तमान समय को ध्यान में रखकर कार्य करना है। तीसरा प्रिंसिपल है कि अपने गोल को एकदम क्लियर रखें। हमें अपना स्पष्ट हमें दिखना चाहिए कि हमें अब क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार एक व्यक्ति 2 नाव में बैठकर नदी पार नहीं हो सकता, उसी प्रकार हम अनेक लक्ष्य को बनाकर उसे हासिल नहीं कर सकते। लक्ष्य एक बनाइए और क्लियर रखिए कि मुझे वही करना है, सफल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथा प्रिंसिपल है, अपने गोल को अपनी डायरी में लिखें। जब लिख लेते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें प्रेरित करता है कि आपने कुछ लिखा है, उठिए और उसे पूरा कीजिए। और याद रखना, मोबाइल, लैपटॉप में टाइप करने की गलती मत करना, पेन कापी से अपने हाथों से अपने गोल को लिखना। जब लिख लेते हो तो सफल होने के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। लिखने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है, अपना कॉन्शियस माइंड हमें प्रेरित करता है, मैसेज देता है या आपने कुछ लिखा है उसे पाने के लिए लग जाइए।
और पांचवा और अंतिम प्रिंसिपल है, अपने गोल को 24 घंटा याद रखें कि हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य के अनुरूप हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम अपने गोल को याद रखें और उसके अनुरूप काम करें, सफलता जरूर मिलेगी। इसी प्रकार के मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।